हेलो बच्चों, हमने डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ लिया। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और हमें इसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर में तीन मेथड है, अगर आपने तीनों समझ लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में कर लोगे। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारा आज का चैप्टर है। सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जहां पर जो वेरिएबल होते हैं वो वन पावर में हो, यानी एक्स और वाई यहाँ वेरिएबल है। तो आप सब देख रहे होंगे तीनों इक्वेशंस में यहाँ पर आपके x और y की पावर 1 है। ये a1 b1 c1 d1 सारे सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो ये होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर तीन इक्वेशंस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं कांस्टेंट नंबर्स की एक मैट्रिक्स बनाऊं तो a1 b1 c1 इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। वेरिएबल की मैट्रिक्स x y z, और नेक्स्ट मैट्रिक्स जो होगी कांस्टेंट की वो d1 d2 d3। इसे हम a का नाम देंगे, इसे हम x का नाम देंगे और इसे b का नाम देंगे। और हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो ax इक्वल्स टू b कुछ इस तरह से होगा। तो हम यहीं से देखेंगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है, आप यहाँ पर ये इसका यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो अगर मैं इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करूंगा तो पहली इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगी, सेकंड की यहां मल्टीप्लाई होगी तो आपकी ये मिल जाएगी, थर्ड की आपकी यहां मल्टीप्लाई होगी तो ये मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को, जो आपके तीन इक्वेशन दे रखी हैं, चार इक्वेशन दे रखी है, जो भी है। अब बात आती है कंसिस्टेंट जो होता है वो कौन सा सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो आपका कंसिस्टेंट और एक होगा आपका इनकंसिस्टेंट। अंतर क्या है इनमें ये देखते हैं। कंसिस्टेंट जो सोल्यूशन होगा उसमें आपका सोल्यूशन निकल कर आ रहा होगा, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन आए या फिर आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं या फिर आपका यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन इनकंसिस्टेंट के केस में यहां पर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर नो सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन फाइंड ना कर सके हम, ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है आपका इनकंसिस्टेंट। अब हम पता कैसे करेंगे कौन सा कंसिस्टेंट है या फिर कौन सा इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिस्टेंट में यूनिक सोल्यूशन की। यूनिक सोल्यूशन मतलब जिसका एक ही सोल्यूशन हो, यानी x की वैल्यू 1 है तो सिर्फ 1 हो, y की मान लो कुछ 2 है और z की 3 है, इसके अलावा x y z की कोई भी वैल्यू जो है और पॉसिबल ना हो सके। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल नहीं होगा। जो हमने मैट्रिक्स फाइंड की थी कांस्टेंट टर्म वाली, जो आप यहां देख पा रहे होंगे, ये वाली मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूं, अगर वो डिटर्मिनेंट उसका 0 के इक्वल नहीं आए, किसके इक्वल, 0 के इक्वल नहीं आए, यानी कि नॉन जीरो हो, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो, तो ऐसा सिस्टम जो होगा इन इक्वेशंस का वो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा उसका। ये इनकंसिस्टेंट कैसे पहुंच गया मैं, हाँ, तो कंसिस्टेंट कौन सा होगा, जो यूनिक सोल्यूशन हो और इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की कंडीशन क्या है, सॉरी आपकी यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है डिटर्मिनेंट a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों, अगर मैं इस ax इक्वल्स टू b मैट्रिक्स, सॉरी इस इक्वेशन को लेता हूं मैं, अब यहां पर मैं दोनों तरफ से a इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों कर सकता हूं, क्योंकि a इनवर्स मैं इस वजह से फाइंड कर सकता हूं क्योंकि यहां पर डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं है। और आप सभी को पता होगा कि a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसी वजह से यहां पर आपका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट a अगर 0 के इक्वल नहीं है। तो इधर भी मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई की, अब मैंने जहां इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई की तो यहां भी मैं लेफ्ट में करूंगा, तो यहाँ a इनवर्स a आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, तो ये x हो जाएगा, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। और हमें पता है इस x की वैल्यू क्या है, x y z, और यहां पर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, एक ही इनवर्स होगा, तो हमें यहां से x y z की एक ही वैल्यू मिलने वाली है, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अब आगे चलते हैं, अगर एक ऐसा केस आ जाए जहां पर जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल हो जाए, अब 0 के इक्वल हो जाएगा तो हम यहां पर इनवर्स इसका नहीं फाइंड कर सकते। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो वो हम देखते हैं। केस 1 तो हो गया आपका, केस 2 हमारे यहां से निकल कर आए, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 है और आपका यहां पर भी डिटर्मिनेंट ऑफ a ये भी 0 है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे
कि कहाँ नो सोल्यूशन यानी कोई सोल्यूशन नहीं होगा और कहाँ इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो हमें सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना होगा। यहां पर भी हम एडजॉइंट निकालेंगे और इस एडजॉइंट ए में हम बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन थी ए एक्स इक्वल्स टू बी, उसमें से हमने यहां बी उठाया जो इक्वल वाला था। अगर ये इक्वल्स टू 0 नहीं आए और ये 0 के इक्वल आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, जब एडजॉइंट ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें और वो 0 के इक्वल ना आए, तो इस केस में आपको याद रखना है यहां नो सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब कहोगे ऐसा क्यों, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। यहां पर आप फिलहाल इतना ही समझिए कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नो सोल्यूशन। सेकंड, अगर एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स बी में करें, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करें और वो 0 आ जाए, तो यहां पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे एक्स वाई और जेड। तो आपको यही कंडीशन याद रखनी है और इस केस में भी आपका ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब हमें सॉल्यूशन मिल जाए, चाहे वो यूनिक मिले चाहे इनफाइनाइट मिले। इसमें कंसिस्टेंट और आपका इसमें भी कंसिस्टेंट। लेकिन एक केस ऐसा होगा जहां पर नो सॉल्यूशन होगा, तो इस केस में आपका ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 और 6x प्लस 15y इक्वल्स टू 13। अब हम यह क्या काम करते हैं, इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 2, 5, 6 एंड 15। इसमें हमने एक्स वाई की मल्टीप्लाई करी और हमें इक्वल्स में मिलेगा 7 और 13। अब हम यहां पर इस ए मैट्रिक्स को देखेंगे। यहाँ ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 15 2 जा 30 एंड 6 5 जा 30, दैट इज 0। इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल है। जब यहां पर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो हम यहां पर इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, देखो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे और उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। मैंने बताई भी है लेकिन दोबारा फिर भी बता दे रहा हूं। जो हमारे पास ये मैट्रिक्स मिली है आपकी 2, 5, 6 और 15, तो जब हम इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो यहां पर हम पहला एलिमेंट जब देख रहे होंगे तो C11, यहां पर एलिमेंट C11 होगा, तो C11 के केस में 1 और 1, तो बचा कितना 15। पहला वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। फिर हम 1 2 देखेंगे तो 6 आएगा यहां से, दिस इज -6। और फिर आएगा 2 1, तो ये आएगा -5 और 2 2, इसका मतलब ये आएगा आपका 2। तो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आई और इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाल दूं कितना आएगा वो 15, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दिया मैंने और इसे -5 एंड 2। मुझे ये मैट्रिक्स मिली कौन सी, आपकी एडजॉइंट। ये आपका एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आई वो देखते हैं हम। यहां से मिटा देता हूं मैं। एडजॉइंट ए की वैल्यू आई आपकी 15 और 15 -5 -6 एंड 2, एडजॉइंट ए की वैल्यू। और हमारे पास बी क्या है, एडजॉइंट ए इंटू मैं बी करूं तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो 15 -5 -6 एंड 2 और 7 13 जो है हमारा वो बी मैट्रिक्स है। ये बी मैट्रिक्स है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में 15 7 जा 105 प्लस 65 170 -6 42, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस 26, ये आएगा -16। और ये जो है हमारी वैल्यू ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आई।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जब जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो दो केस थे। अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है तो दो केस थे हमारे, अगर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड द सेकंड इज एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल्स टू जीरो। तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो यहां पर ही इसके नो सोल्यूशन। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब की बार 3x3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैं यहां से अगर मैट्रिक्स बनाऊंगा तो कांस्टेंट टर्म वाली मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, 3 2 1, 3 2 एंड 1, -1 1 -2, -1 1 -2। अगली जो लाइन होगी आपकी 3 2 -1, ये यहां पर x y एंड z इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी 3 5 और 1। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 1 कॉलम कवर -1 + 6, -1 + 6, माइनस पहले से ही है और एक माइनस पहले से आ गया तो ये +1 हो जाएगा। अगर मैं 1 2 को कवर करूंगा, 2 1 जब -2 और -3, दैट इज -5 + 2, 2 लेंगे यहां पर इस वाली लाइन को, इस वाले कॉलम को, इस वाले रो को, तो 2 2 = 4, -4 एंड -1, -4 -1, and this will give us 15 -5 -10, and this will give us 15 - 15 equals to 0. It means determinant of A is equals to 0, और ये हमारे यहां से वैल्यू निकल कर आई कि आपका यूनिक सोल्यूशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल है। अब हम फिर उन्हीं दो केसेस पे पहुंचते हैं, एडजॉइंट वाले पर। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स देखेंगे, ये पॉजिटिव साइन वाला, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो पहला पॉजिटिव है तो आपका यहां पहला वाला कोफैक्टर क्या आएगा, -1 + 6 यानी 5। दूसरा वाला क्या आएगा यहां से इस तरह से, -2 -3 -5 आएगा, और 5 पहले से तो है पॉजिटिव हो जाएगा। अब इससे देखोगे -4 -1 दैट इज -5, तो ये -5 हो जाएगा। 2 1 +1 +4 दैट इज 5, 2 2 3 1 = 3 माइनस and -2 -5, 2 3 3 2 = -6 +1 -5, 3 1 -3 -2 that is -5। विद साइन रखा नहीं, अच्छा देखते हैं एक मिनट, 2 2 3 1 = -3, हाँ ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां नेगेटिव साइन है। ओके, अब यहां पर देखोगे पहला वाला टर्म जो आएगा आपको पॉजिटिव आएगा, -3 एंड -2 -5, 3 2 3 3 = 9 -4 -5, और 3 3 3 + 2 5। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स मिली आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। और एडजॉइंट जो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये होगा आपका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि इस वाली रो को मैंने यहां लिख दिया, फिर इस वाली रो को मैंने 5 5 -5, इसको मैंने -5 -5 और 5। और जब एडजॉइंट ए की वैल्यू मेरे पास है तो इसमें मुझे बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, और वो क्या है हमारे पास 3 5 और 1। अब यहां आप देख पा रहे होगे 15, देखो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी, इसकी कितनी होगी 25 -5, पहला कॉलम, पहले एलिमेंट आया कॉलम का, 5 3 = 15, 5 5 + +25 और -5,
एंड -15 -25 +5। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 40 - 5 दैट इज 35, दिस इज ऑल्सो 35 एंड -35। इट मीन्स ये वाली जो मैट्रिक्स आपकी, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। एक और क्वेश्चन देखें जो थोड़ी सी वैरायटी और चेंज हो क्वेश्चन की, तो वो कैसे होगा। पहले इसमें आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करना है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 इक्वल होगा नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 1 इंटू -12 + 6 -2 -8 -6 सॉरी -3 -6 -9, this will give us -6 8 6 14 plus 28 15। इसका मतलब यहां पर जब पॉजिटिव वैल्यू दोनों ही ज्यादा है इससे, तो डिटरमिनेंट आपका 67 आएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना, इसकी वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 67। अब बात आती है कि इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि इस सिस्टम का, यानी इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। इसका मतलब एक्स वाई और जेड की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, और हम इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और सबसे पहले फिर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स देखते हैं। चलो यहीं पे निकालते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, पहला जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव, -12 और +6, इसका मतलब -6। यहां जो भी नंबर आएगा उसमें माइनस की मल्टीप्लाई होगी। ये और ये कवर किए हमने, ठीक है। -8 -8 और -6, इसका मतलब 14 प्लस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ, माइनस पहले से ही तो माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट 1 और 3, -6 -9, इसका मतलब -15। अब नेक्स्ट जो होगा आपका ये वाला एलिमेंट कौन सा, 2 1, यानी 2 एंड 1, -8 4 2 -8, ये माइनस आपका पहले से ही, एंड दिस इज ऑल्सो -9 -17, ये आपका 17 हो जाएगा, क्योंकि यहां पहले से ही माइनस साइन आएगा और -17 पहले से ही, तो 17। ठीक है, अब 2 2 -4 एंड +9 5, that is +5, -3 -6 +9। ओके, नेक्स्ट अब इस रो पर चलते हैं और इस कॉलम पर चलते हैं। ये वाला एलिमेंट चाहिए हमें, 4 + 9 13, यानी कि 2 + 6 -8, 3 -4 -1। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू मिल गई। देखो एक बार इसे चेक करना, वैसे मैंने माइनस साइन सही से रखने की कोशिश की है। अब एडजॉइंट ए जो निकालेंगे उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज मतलब -6, ये 14 यहाँ, और ये -15 यहाँ। फिर इसके बाद में 17 5 और 9, इस रो को मैंने यहाँ कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को मैंने इस कॉलम में चेंज कर दिया, और इस रो को मैंने -1 इस कॉलम में चेंज कर दिया। ये एडजॉइंट ए की वैल्यू मिली मुझे। अब अगर एडजॉइंट ए की वैल्यू मेरे पास है तो मुझे
एडजॉइंट, अब ए इनवर्स देखते हैं पहले हम। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमें फॉर्मूला पता है इस ए इनवर्स निकालने का। तो ए इनवर्स क्या आएगा आपका? 1/67, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा क्या था? 67। और एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स हमारे पास वो है -6 17 13, -6 17 एंड 13, 14 5 -8, 14 5 -8, -15 9 -1, -15 9 एंड -1। ये आपका एडजॉइंट ए से हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे आगे? हमें पता है x इक्वल्स टू होता है ए इनवर्स बी, और मैंने कहीं आपको भी करके भी दिखाया था। ये वाला दोनों तरफ ए इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई की और आपको ये वाली वैल्यू मिली। तो जब हम इसे आगे यहां सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? हमें पता है x क्या है, x y और z, ये वाली मैट्रिक्स है। और ए इनवर्स क्या है हमारे पास? 1/67, और ए इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास -6 17 एंड 13, और 14 5 -8, और -15 9 -1। और इसके साथ में हमें बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, और वो बी क्या है हमारे पास? जो इक्वल्स वाली वैल्यू है, -4 2 एंड 11, -4 2 एंड 11। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसे मिटा देता हूं यहां से। अब हमें क्या काम करना है? जो मैट्रिक्स हमारी यहां पर x y z थी लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वल्स में 1/67 था। अब हमें यहां पर एक मैट्रिक्स मिलने वाली है। इस मैट्रिक्स की मैंने जब इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की, देखो ए इनवर्स तो आपने फाइंड कर लिया, चलो मिटाता हूं इसमें। आप अच्छे से जब समझोगे मल्टीप्लाई की कंसेप्ट, मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी है बी की। ये ए इनवर्स है, और जब हमारे पास x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है, तो हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए इनवर्स में b की मल्टीप्लाई करेंगे। b कितना है? -4 2 और 11। कुल मिलाकर इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होनी है। -6 की मल्टीप्लाई ये 24 प्लस 34 प्लस ये 13 की मल्टीप्लाई इसमें आपकी 11 में, यानी 143। ओके, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, यानी 14 -56 प्लस 10 -88। इसकी मल्टीप्लाई यहां पर, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर, और इसकी मल्टीप्लाई यहां पर हमने ऐड कर दिया, वो ये आ गया। थर्ड -15 विच इज 6, यहां 60 हो जाएगा आपका। -15 की मल्टीप्लाई 4 में, 9 की 2 में, तो +18 प्लस -11 प्लस क्यों होगा? फिर माइनस हो जाएगा, -11। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो इस एडजॉइंट ए की वैल्यू को मैं, ओफो, चलो इसे मिटाता हूं मैं। अब जब यहां पर आप x y z इक्वल्स टू 1/67, जब इसे ऐड करोगे तो ये आपका 201 आएगा ऊपर वाला। नीचे वाला कितना आएगा? आपको इसे साइन में गलती करी है क्या मैंने कहीं? यहां पर इसे ऐड करो, हाँ, इसका -134 आएगा, 134 माइनस का, ये आपका 1678 -67, ये वैल्यू आई आपकी। अब जब मैं इस 67 से डिवाइड करूंगा, इस एलिमेंट में भी, इसमें भी और इसमें भी, तो मुझे क्या मिलने वाला है? अंदर जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स डिवाइड होगा, ये -2 टाइम्स डिवाइड होगा, और ये +1 टाइम्स, सॉरी -1 टाइम्स।
-1 टाइम। तो हमें जो लास्ट में मैट्रिक्स मिली वो हमें ये मिली, x y एंड z इक्वल्स टू +3 3 -2 एंड -1। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वैल्यू है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू -1, तो ये इसका एक यूनिक सोल्यूशन हुआ। तो हम इस तरह से जब आपका डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो हम यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, x इक्वल्स टू a इनवर्स b करके। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 है तो वो हम इस मेथड से, यानी एडजॉइंट a की मैट्रिक्स b में मल्टीप्लाई करके तब हम निकाल सकते हैं कि आपका उसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट थे, तीनों कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के आने वाले होंगे पेपर में, उन्हें आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो हमारी कैलकुलस की होने वाली है जिसमें हम कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं।